बांदा में विजय रथ यात्रा के 5वें चरण में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर घेरते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। तंज भरे लहजे में अखिलेश ने कहा, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि चप्पल पहनने वाले लोगों को हम हवाई यात्रा कराएंगे। पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि गरीब की गाड़ी भी नहीं चल सकती। किसानों के मुद्दे पर अखिलेश ने कहा कि सरकार बताए कि आय दोगुनी कब होगी। ये किसान के बेटे नौजवानों, बताओ आय कहां दोगुनी हो गई? किसी फसल की आपको कीमत मिली हो तो बताओ। जो वादे किए थे आय दोगुनी के, वो तो पूरे नहीं हुए। लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई है। डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती चली जा रही है, आसमान छू रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाले लोगों को हम हवाई जहाज में बैठा देंगे। और पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया कि आज गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती। हर चीज महंगी है। खाद के लिए आपको खड़ा रहना पड़ गया लाइन में। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसको खाद मिल रही है? अखिलेश ने बीजेपी के दमदार सरकार वाले नारे पर भी निशाना साधा और कहा, ये लोग जो कहते हैं कि दमदार सरकार है, ये दमदार सरकार चलाने वाले जो लोग हैं, इनका एक ही नया नारा है, ये झूठ दमदार बोलते हैं। अखिलेश ने कहा कि आज जो किसान आत्महत्या कर रहा है, सरकार उसकी कोई मदद नहीं कर रही। ये दमदार सरकार वाले नहीं हैं, ये दमदार झूठ बोलने वाले हैं। बताओ बीएड वालों, शिक्षा मित्र वाला, आपसे क्या वादा किया था नौजवानों? ये दमदार सरकार ने वादा किया था कि नहीं किया था नौकरी और रोजगार का? लेकिन दमदार सरकार के तो 4.5 साल पूरे हो गए। 4.5 साल में हमारे बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी रोजगार से पीछे छोड़ दिया। कोई नौकरी रोजगार का सपना नहीं देख सकता। अगर किसी ने सपने को मारा है तो यही झूठ बोलने वालों ने सपनों को खत्म कर दिया। अब सुनने में आया है कि नौजवानों को वो स्मार्टफोन देंगे, टैबलेट देंगे। सरकार का समय पूरा हो गया और 4.5 साल तक बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कौन सी टैबलेट मिल रही थी? और याद रखना नौजवानों, जो लैपटॉप नहीं चला सकता वो आपको लैपटॉप नहीं दे सकता। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग विज्ञापन भी झूठे दिखाते हैं। इनका 4.5 साल का कार्यकाल देखा होगा। इनके कार्यकाल में सिर्फ बर्बादी हुई, विकास नहीं। डबल इंजन की सरकार का बुंदेलखंड आते आते इंजन फेल हो जाता है। इनका विकास तो हम लोगों ने तस्वीरों में देखा है। इनका विकास तस्वीरों में पकड़ा गया, इनके विज्ञापनों में पकड़ा गया। अभी कुछ दिन पहले याद होगा, एक विज्ञापन निकाला तो कलकत्ता का जो फ्लाईओवर है वो विज्ञापन में ले आए कि वो भाजपाइयों ने बनाया है। उसके बाद कारखाने, आपके यहां तो नहीं लगे कारखाने? कोई कारखाना लगा हो तो बताओ हमें। कोई कारखाना नहीं लगा। अमेरिका की तस्वीर चुरा के ला गए, बोले कि ये कारखाने लगे हैं। अभी आए थे यहां भाजपाई लोग, बांध की तस्वीर दिखा रहे थे। वो बुंदेलखंड का बांध नहीं था, वो कहीं और का बांध था जिसकी तस्वीर दिखा रहे थे। ये विज्ञापन में भी झूठ दिखाते हैं। विज्ञापन में भी जिन्होंने विज्ञापन झूठे दिखाए हों, सपने झूठे दिखाए हों, उनको बाहर का रास्ता दिखाना है इस बार। इनके कार्यकाल में केवल बर्बादी हुई है, विकास नहीं हुआ है। अगर विकास हुआ होता तो हमारा किसान खुशहाल हो जाता।
हमारे मजदूर खुशहाल होते, नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाते। लेकिन 4.5 साल की सरकार में डबल इंजन की सरकार, इस डबल इंजन की सरकार का बुंदेलखंड आते आते इंजन फेल हो गया है। कोई इंतजाम नहीं कर पाई सरकार। सपा सुप्रीमो ने कहा कि यह सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे रही और एग्जाम से पहले पेपर लीक करा देती है। उन्होंने कहा कि इस बार यूपी की जनता बीजेपी पर वोटों का बुलडोजर चलाएगी। सपा सुप्रीमो ने कहा कि सरकार आने पर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। ये बीएड वाले लोग घूम रहे हैं बेरोजगार बड़ी संख्या में, शिक्षा मित्र भी बेरोजगार हैं। अभी टीएटी की परीक्षा हुई थी, ये टीएटी की परीक्षा देने लाखों लाख हमारे नौजवान गए, इतनी मेहनत की, परिश्रम किया, पैसा खर्च किया, लेकिन जैसे ही परीक्षा में बैठे पता लगा परीक्षा का पेपर लीक हो गया। ये हमारे नौजवान जानते हैं कि ये पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ है। ये सरकार जानबूझ करके पेपर लीक करती है। ये लीक करने वाली सरकार है और इसीलिए लीक करती है क्योंकि हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहती है। टीईटी के परीक्षार्थी हमारे भटक रहे हैं, बीएड वाले भटक रहे हैं, शिक्षा मित्र भटक रहे हैं, बीटीसी वाले भटक रहे हैं। कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादियों की सरकार लाइए और रोजगार पाइए, नौकरी पाइए, क्योंकि हमारे नौजवानों से हमारे समाज का, देश का भविष्य भी जुड़ा है। आपको बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव लगातार विजयी रथ यात्रा निकाल रहे हैं। अखिलेश ने इस यात्रा की शुरुआत कानपुर से की थी। 2012 के चुनाव में भी अखिलेश यादव ने विजयी रथ यात्रा निकालकर सपा को सत्ता में पहुंचाने का काम किया था। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।